सूर्य 11 देखो, अब राजा जो है ना वो अपने लिए करता है। सूर्य जब भी 11 में मिल जाए, अक्वेरियस में मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति ना स्वार्थी है और अपना स्वार्थ पूरा होता है। फाइनेंशियली ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होता है, पैसे रुपए के मामले में उसके बहुत लाभ होते हैं, चीजें होते हैं। बट वो क्योंकि यहाँ पे राहु का घर है, ठीक है, राहु का घर है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी प्रोमिनेंस बहुत मिलता है। मतलब ऐसे व्यक्ति की पहुंच बहुत तगड़ी होती है। मतलब सूर्य 11वें में होगा ना, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री मिनिस्टर तक को फोन लगाने में सक्षम है। सूर्य के साथ राहु हो जाए या सूर्य 11th हाउस में मिल जाए, दोनों बात एक है। तो ऐसा व्यक्ति मंत्री मिनिस्टर तक पहुंचने में सक्षम है, उसकी पावर ये है। लेकिन है ये दोगला राजा। दोगला राजा मतलब समझते हैं ना? दोगला राजा मतलब कि ये व्यक्ति ना अपना स्वार्थ जब तक है तब तक तुम्हारा साथ देगा, और जहां इसका स्वार्थ खत्म, जहां इसको लगा कि अब तो मेरा कोई इस्तेमाल नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है, ये कट लेगा। दैट इज हाउ सन राहु ढोंग करने में ज्यादा प्रोमिनेंस है, मतलब दिखाना है, आर्टिफिशियल चीजें करने में वो करता है, शोबाजी करने में, झूठ मूठ का वो दिखाना जो हो नहीं। आप सूर्य राहु, सूर्य इन 11th, आप जो हो नहीं वो ओरिजिनली आप दिखाना चाहते हो। एक एक स्मोक स्क्रीन आप अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हो कि लोगों को क्या लगेगा, इस मतलब आप अपनी हरकतों से लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। सूर्य जबकि स्वयं की बात है, ठीक है। सूर्य की बात ये है, एक बहुत अच्छी लाइन थी कि लोग आपको धर्मात्मा कहें ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि आपकी आत्मा आपको धर्मात्मा कहे। क्योंकि सूर्य अपना बल है। अगर तुम्हारा चित्त कहता है ना कि तुम सत्य हो, तो विश्वास मानो कि दुनिया अगर एक तरफ है और तुम एक तरफ हो, तब भी तुम्हारी ही जय होगी। क्योंकि तुम्हारा अंदर का सत्य जानता है, तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम सत्य हो। लेकिन ये सूर्य राहु वाला बिल्कुल नहीं कह सकता। वो जानता है अंदर से कि वो चोर है, वो जानता है कि उसने बहुत लूप होल्स फाइंड करके चीजें करी हैं, वो जानता है। इसलिए एक न एक बार सूर्य राहु वाले या सूर्य उसके वाले व्यक्ति को सामाजिक रूप से उसको झेलना पड़ जाता है, वो पकड़ा जाता है, मतलब उसको वो कोई ना कोई केस में, फ्रॉड में फंस जाता है। तो लोग उसको जान जाते हैं कि फ्रॉडी आदमी है। उसको उसके सामने तो बड़े बोलेंगे क्योंकि उसका तेज है अभी भी, सूर्य क्योंकि प्रोमिनेंट तो है, तेज तो है, लेकिन उसको पीछे बहुत सब खेल करते हैं सब। ऐसा क्या कहते हैं लोग उसके बारे में, समझ रहे हो? तो वे सूर्य जो प्रोमिनेंस देता है वो इस बात की देता है कि आप, क्योंकि सूर्य की कथा में क्या था, माता ने जन्म ही इसलिए दिया है कि उसके अंदर भेदभाव की वो भावना न रहे, उसके अंदर कोई विकार न रहे, वो अपने ही भाइयों से झगड़ा ना करे। सूर्य उसी क्षण खराब हो जाता है जब अपने भाइयों से व्यक्ति झगड़ा करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो भाइयों का बल, भाइयों के साथ मित्रता, फ्रेंड्स के साथ मित्रता, सत्य का साथ देना सूर्य का प्रोमिनेंस है। सत्य पे रहना, सत्य पे टिके रहना, और चीटिंग नहीं करना। सूर्य राहु या सूर्य इन कोरियस चीटिंग कराता है। चीटिंग मतलब कि आप एग्जाम में सोचते हो ना, कहीं मन करता है अरे थोड़ा सा देख लो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि वो जो थोड़ा सा आपने देखा ना, चीटिंग किया ना, उसकी वजह से पता है कुछ नहीं होएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन पता है क्या हुआ, क्या उस क्षण में घटा? उस क्षण में एक आपका जो ये सूर्य था ना वो थोड़ा सा डाउन हो गया। आपकी आत्मा आप जानने लगे कि यार मेरे को तो मैथ्स आती नहीं है, मैंने तो चीटिंग करके पास किया है, मैंने तो वो ढंग से पढ़ाई की नहीं थी। अब ये आवाज ना एक बहुत धीमी सी दबी हुई आवाज है आपके भीतर की, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम नहीं देगी। जब संकट का समय आएगा ना, तो ये आवाज तेज हो जाएगी, तब अंदर से बोलेगी कि नहीं नहीं भैया ये सब काम अब अपने से नहीं होगा, क्योंकि हमने तो पढ़ाई करी ही नहीं थी। मैथ्स का टेस्ट, वो भी मॉक टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट में मैं कैसे बैठूं? मैंने तो कभी पढ़ाई की ही नहीं, मैं तो हमेशा अपने दोस्त के भरोसे पे बैठी थी। इसी वजह से फिर सक्सेस पाने में दिक्कत है। जो सूर्य जिसका प्रोमिनेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हो जाएगा क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि वो कर ले जाएगा, उसको उसको डर नहीं है किसी। वो बड़ा सा बड़ा चीज छोड़ने को तैयार है क्योंकि उसको मालूम, उसके भीतर का मन कहता है कि मैं तो कर लूंगा,
मैं इससे भी बड़ा खरीद कर दूंगा। वो अमन का डायलॉग है ना शार्क टैंक में, हम भी बना लेंगे। तो वो बल है सूर्य का कि कोई बात नहीं, हम भी अपना इतना बड़ा बिजनेस बना लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जो सत्य पे आधारित है उसके लिए वो करना, सीढ़ी चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बुरी सी बुरी हालत में तुमको सूर्य उठा ले जाएगा सत्य का साथ। और यही जब राहु होगा तो ऐसा व्यक्ति को मालूम है कि उसको मदद लेनी पड़ेगी, उससे खुद से नहीं होने वाला। ठीक है। तो सत्य शपथ करुणा निधान की। तो ये यही है कि अपने वचनों पे टिके रहना सूर्य का बहुत प्रोमिनेंस है। क्योंकि जब आप अपना ही वचन तोड़ते हैं, अब मैं सूत्र जो बताने जा रहा हूं वो है लियो का प्रॉमिस से क्या कनेक्शन है। लियो इज ऑल अबाउट प्रोमिस। जब आप किसी को वचन देते हैं ना, वचन, वो लियो है। जब आपने किसी को प्रॉमिस किया, कितने लोग हैं ना लाइफ में कहते हैं कसम खाता हूं मैं, भाई तेरी कसम खाता हूं, बहन की कसम खाता हूं, माँ की कसम खाता हूं। वो जो कसम खाने का है ना वो सूर्य है। और अगर आपने झूठी कसम खाई, सूर्य राहु, पक्का ये सूर्य राहु है जिसने जो झूठी कसमें खा खा के जीवन बिता रहा है। समझ रहे हो? तो कसम खाना, प्रॉमिस करना विल बी सूर्य। मैं अभी सूर्य पाइसिन नहीं बताया हूं, सूर्य पाइसिन के लिए मैं थोड़ा रुकूंगा, लेकिन मैं यहां पे प्रॉमिस का एस्पेक्ट सूर्य का खत्म करना चाहता हूं। और ये प्रॉमिस ही समझो कि तुम्हें निर्मित करता है। क्योंकि कितने प्रोमिस तुम स्वयं से करते हो। मतलब कि तुम खुद सोचो, तुमने खुद से प्रॉमिस किया था कि नहीं रोज सुबह 4 बजे उठेंगे, करा था कि नहीं? तुमने खुद ही अपना प्रॉमिस तोड़ा कि नहीं? तो सबसे बड़ा प्रॉमिस तो खुद से करता है व्यक्ति। और इसीलिए सूर्य अपने अंदर का बल है। जिसका सूर्य बली होगा वो स्वयं से किया हुआ प्रॉमिस भी टॉप मोस्ट पे रखेगा। दूसरों से तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन स्वयं से किया हुआ प्रॉमिस भी टॉप मोस्ट पे रखेगा कि मैंने अपने से ये प्रॉमिस किया था, तो मैं उसको पूरा करूंगा ही करूंगा। ठीक है। इसलिए कभी भी जब व्यक्ति ये जानता हो कि ये काम उसके लिए मुश्किल है, लेकिन उसका सूर्य बली है, तो भी वो अगर प्रॉमिस करेगा तो वो उसको पार कर ले जाएगा। ठीक है। तो एक एस्पेक्ट जो सूर्य का है वो देखते हैं कि सूर्य जब लियो बैठ रहा है वेरियस वेरियस साइंस में, तो किस प्रकार के, जैसे कि एक मेरे पास बहुत अच्छा चार्ट आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सन और मार्स। ठीक है। इस चार्ट में इतना कॉम्बिनेशन काफी है। ये एक लेडी का चार्ट है, इनका मेरे पास फोन आया। ठीक है। इनके हस्बैंड जो है वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे ये वो। और मैं जो देख रहा था वो ये था कि ये हाउस एक्टिवेटेड होने वाला है। ठीक है, ये हाउस एक्टिवेट होने वाला था। मैं इस बात पे चिंतित हुआ। मैंने पूछा कि ये बताइए कि आपने कोई प्रॉमिस किया है क्या कोई लैंड के रिगार्डिंग में? तो बोले हाँ भैया, हमने एक, मेरी जमीन थी। अब ये जो चार्ट है ना वो पुत्र का है, मतलब इसमें माता का है, लेकिन मैं बात इनके माता से कर रहा हूँ और उनकी बात पूछ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि आपने भूमि का प्रॉमिस किया हुआ है कि आप किसी को भूमि देंगी। सन दान का कारक है और मंगल के साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और बैठा भी फोर्थ हाउस में है लियो के साइन में। तो माता ने क्या प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं लैंड दूंगी, भूमि का दान करूंगी, दान नहीं करूंगी, बेसिकली बेचूंगी। तो क्या हुआ था कि इनकी एक जमीन थी, उसका आधा भाग इन्होंने एक लेडी को सेल किया और दूसरा भाग के लिए प्रॉमिस किया कि मैं आप ही को भेजूंगी। अब लेकिन वो प्रॉमिस से पलट रही हैं और वो नहीं चाहती कि उनको बेचें। समझ रहे हो? तो देखो कि किस प्रकार से जो लियो फिफ्थ हाउस, लियो उठ करके फोर्थ हाउस में बैठा, तो माता ने, मंगल होने की वजह से यहाँ पे भूमि आया, तो माता ने क्या प्रॉमिस किया? भूमि का प्रॉमिस किया कि मैं जमीन दूंगी, ऐसा। ठीक है। तो वेरियस पोजीशंस पे ना ये प्रॉमिस बनाएगा, ये प्रॉमिस बनाएगा। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कौन से भाव में कैसा प्रॉमिस बनाता है। ठीक है। 1 2 3 4 5
फिफ्थ हाउस में अगर लियो है तो क्या प्रॉमिस है? फिफ्थ हाउस में लियो है, आई वांट एवरीवन टू ट्राई, मतलब ये प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों के लिए प्रॉमिस करेंगे। और बच्चों के लिए करेंगे, बिल्कुल बच्चों से प्रॉमिस करेंगे ना कि कोई तो बेटा ये इतने नंबर आ जाएंगे ना तेरे, तो मैं तेरे को यहाँ हम्म। लेके जाऊंगा। अब आप दादाजी से भी कोई प्रॉमिस होना चाहिए। दादाजी से भी कोई प्रॉमिस हो सकता है कि फिर दादाजी मैं आपके लिए सामान लेकर के आऊंगा, पक्का आप ये काम करा दो। वाइफ को भी बोल सकते हैं ना कि तुम अपना काम कर सकती हो कि वाइफ आएगा ही नहीं फिफ्थ हाउस नहीं में। सर बोल रही हूँ उत्कर्ष, ये अगर मैं देखूं 7th से 11th है तो नाइन्थ, सैलरी के लिए उसको जॉब वैसा कुछ मिलेगा। गिफ्ट कह सकते हो, गिफ्ट के लिए कोई प्रॉमिस कर दे, बट स्टिल अभी वहां पे बात नहीं आएगी, अभी सिर्फ फिफ्थ हाउस में रखो। खुद को करेगा कि मैं अपना डाइट कंट्रोल करूंगा या खाना तरीके से खाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई किया हुआ प्रॉमिस हो सकता है। कोई स्कूल बनवाने का प्रॉमिस। स्कूल बनाने का, करेक्ट, स्कूल बनाने का प्रॉमिस होना कि आप बोले कि आप स्कूल बनवाएंगे किसी चीज के रिगार्डिंग में, जैसे एजुकेशन सेक्टर। शिलान्यास कर दिया बट बिल्डिंग नहीं करेक्ट, बनाई। करेक्ट, बहुत सही आंसर है, बिल्कुल यही परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसके बाद 2 3 4 5 5 नंबर यहाँ पे आ जाए तो ये किससे किया हुआ प्रॉमिस है? मम्मी से। ये मम्मी से किया हुआ प्रॉमिस है, बिल्कुल सही बात है। और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का रिलेटेड प्रॉमिस है, आपने किसी को प्रॉमिस किया कि हम देंगे, ये वाली सिचुएशन आती है। ठीक है, सिंपल है, इसका तो यूज केस भी देख लिया तुमने। लियो ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर से क्या हुआ यंगर प्रॉमिस। सिबलिंग से। अब यहाँ पे देखो थर्ड हाउस पेपर वर्क भी है, तो लिखित रूप से कोई किया हुआ वादा या लिखित रूप से कोई की गई हुई चीजें या कसम खाना, ये भी तो है ना, गले में पकड़ के कसम खाते हैं ऐसे, तो अच्छा। दैट इज आल्सो लियो थर्ड हाउस। अब अपने वचनों का ध्यान रखिए, आपने बोले हुए वचनों से आप बहुत वो रहिए। ठीक है, तो बोल सिबलिंग को मोबाइल फोन्स दूंगा वो भी आ सकता है ना, क्या गिफ्ट यू इलेक्ट्रॉन मतलब गैजेट कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घूमने का प्रॉमिस प्रॉमिस करना। फ्रीक्वेंटली कर रही हूँ आजकल। बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया लियो सेकंड हाउस, फैमिली से किया हुआ प्रॉमिस। फैमिली से किया फैमिली हुआ एज अ होल, प्रॉमिस, एज अ फैमिली। एज अ होल फैमिली। फूड से रिलेटेड व्रत रखूंगा, हाँ करेक्ट। ठीक है, व्रत रखूंगा, प्रॉमिस किया नहीं रखा, ठीक है। खाने का दान करने का प्रॉमिस है ना, किसी भी प्रकार से ये करना। अच्छा, मंदिर जाने का प्रॉमिस हो सकता है इसमें। नहीं, नहीं, मंदिर 9th हाउस से आई। आप ध्यान से देखना कुछ चीजें जो दिखाना चाहता हूं मैं, कि किन के प्रोमिसेस टूट रहे हैं। बताओ किन के प्रोमिसेस टूटने के ज्यादा चांस है? अगर लियो 6 8 में आएगा तो देखो अब देखो लियो भी प्रॉमिस है और फिफ्थ हाउस भी प्रॉमिस है, याद रखना, क्योंकि है तो ओरिजिनली फिफ्थ ही ना, वो तो फिफ्थ हाउस में जो साइन जा रहा है वो भी तो ये बताएगा कि क्या चल रहा है प्रॉमिस के मैटर्स में। करेक्ट। जो चंद्र के नक्षत्र जब लगन आएंगे तुम देखोगे उनके केस में फिफ्थ हाउस में एक प्रॉब्लमेटिक हाउस साइन जाता है, वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का मतलब अधूरा प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस किया था, किया भी, लेकिन आधा निभाया, पूरा नहीं किया, दैट इज अधूरा प्रॉमिस। टॉरस वाला कहता है प्रॉमिस सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, उसको नकार देना, दैट इज आवर वर्क। क्या किया ही नहीं था, भूल गए, भूल जाना, दैट इज वर्क। तो चंद्र लगन वालों के किए हुए प्रॉमिस भी प्रॉमिस नहीं मानना तुम, क्योंकि कैसा है देखो, जो प्रॉमिस का ओरिजिनल साइन है वो कैंसर में गया हुआ है, कैंसर कैसा साइन है, डोलता हुआ है ना, तो इसके प्रॉमिस भी डोलते हुए हैं, अपने हिसाब से सेटल कर लेगा उसको। मेरा एक स्मॉल डाउट है, सेजिटेरियस लगना हो और कैंसर राशि हो तो फिर इंसान की क्या होगी, मतलब जो लगन होगा वही डिसाइड करेगा कि कैसा है। राशि तो मन है, मन तो कहता है कि छोड़ो हटाओ, लेकिन लगन वो टेक ओवर करे रहता है हमेशा। हाँ वो काफी डोमिनेटिंग रहता है।
ठीक है, तो लगन इंपॉर्टेंट है कि वो बता रहा है कि क्या है। ठीक है, तो अब कैंसर और टॉरस दोनों के लगन के प्रोमिसेस में तुमको घोटाला मिलेगा कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है मैटर। ठीक है, अब और क्या था लियो 6 7 8 9, लियो कैसा प्रॉमिस है? लाइट जला लो। पक्का, हम्म, मतलब धर्म, मतलब निभाएगा अपना प्रॉमिस, नहीं तोड़ेगा। हाँ, लियो का प्रॉमिस एकदम तगड़ा प्रॉमिस है कि लियो का प्रॉमिस एक तो पहले लियो का सेल्फ से प्रॉमिस है, मतलब ये लियो ना बहुत सारे प्रॉमिसेस ना अपने लिए बनाता है कि मैं ये करूंगा, और इसीलिए लियो का पावर बढ़ता चला जाता है क्योंकि लियो को मालूम है कि वो कर ले जाएगा, सेल्फ का किया हुआ प्रॉमिस है। तो लियो इसीलिए प्रोमिनेंट है क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा है, क्योंकि उसने कभी गलत किया नहीं, इसलिए उसको अपने ऊपर भरोसा है और वो कर ले जाएगा। और दूसरा किया हुआ प्रॉमिस है वो धर्म संस्था या कोई ऐसी जगह का निर्माण कार्य कराना, कुछ ऐसा कराना, उसके लिए भी किया हुआ प्रॉमिस, शिक्षा से संबंधित किया हुआ, गुरु से किया हुआ प्रॉमिस। ठीक है, एक बार लियो वाला व्यक्ति अगर गुरु से प्रॉमिस कर दे तो फिर उसके लिए वो जीने मरने का वाला बात हो गई। ठीक है, और बताओ वर्गो का क्या प्रॉमिस है? हाँ, वर्गो के केस में प्रॉमिस क्या आ रहा है? अब वर्गो के केस में प्रॉमिस दान का है कि मैं दान दूंगा या मैं डोनेशन दूंगा, और ना दे, रोक दे। रोक दे मतलब कि डिले कर दे, यहाँ पे देखो डिले का साइन है ना, स्कॉर्पियो का साइन है। या फिर अपने वर्क क्षेत्र में किया हुआ प्रॉमिस कि मैं ये काम पूरा कर दूंगा इतने टाइम तक, और फिर ना करे, तो अपने वर्क क्षेत्र में किया हुआ प्रॉमिस निभाए, उसको करे, वरना सूर्य क्या होगा, धीरे धीरे खराब हो जाएगा, और फिर ऐसा व्यक्ति को फिर अब वो प्रमोशन में फिर दिक्कतें होंगी, कहीं आगे बढ़ोतरी नहीं होगी कार्य क्षेत्र में। तो लियो 5th हाउस में अपने कार्य क्षेत्र से किया हुआ प्रॉमिस, या और दूसरा है कि कोई दान देने का किया हुआ प्रॉमिस। ठीक है, तो वर्गों के केस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अपना दान या अपना प्रॉमिस भूल जाए मतलब कि उसको याद ही नहीं है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम, क्यों याद क्यों नहीं है, क्योंकि मतलब 12th हाउस में चला गया ना, 12th हाउस में चला गया, अच्छा, लॉस मतलब भूल गया। ओके। इज दिस द रीजन कि बोलते हैं कि मतलब लाल किताब में कहते हैं कि अगर सूर्य 12 में हो तो उस आदमी को कभी किसी की जमानत नहीं देनी चाहिए, मतलब ही शुड नॉट टेक किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हाँ आप, मैं गारंटर हूँ, आप ये काम कर दीजिए इसका। ओके ओके, वो बात ना कहीं और से आती है, ये इसका उत्तर नक्षत्र में मिल जाएगा तुमको। ओ अच्छा, मुझे ऐसा लगा शायद प्रॉमिस। नहीं, प्रॉमिस। अगेन लिब्रा वालों का क्या है, लिब्रा वालों के देखो एक अपोजिट एंगल मिला हुआ है, 11th में लियो और 5th में एक्वेरियस। सो यहाँ पे किन से किया गया वो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है आपका पहली बार आपके वर्कर्स, यानी वर्कर इन द सेंस कि आपके जो भी सहपाठी हैं या साथी हैं या कलीग्स हैं, प्रोमिनेंटली मित्र भी कह सकते हैं, इनसे किया गया प्रॉमिस इनके रिगार्डिंग में, या फाइनेंस के मैटर में बहुत ईमानदारी होना, दैट इज वेरी, जिस तरह से कैंसर के अंदर में जो वो बोल रहा है उसका वो सत्य वचन बोले, क्योंकि बोलने का साइन है ना, वहां पे सत्य बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए। सत्य नहीं बोलेगा तो उसका सेकेंड हाउस गया, उसका पैसा गया, उसका वेल्थ गया, उसका फैमिली गया, सब कुछ गया। सत्य बोलना जरूरी है वहां पर उसके लिए, है ना, अपना वचन को निभाने के लिए। और इसी तरह से लिब्रा को फाइनेंशियल चीजों में बहुत सत्यवान रहने की जरूरत है, चीटिंग करने पे इसको लॉसेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा के लिए ऐसा है। तो यहाँ तो उसमें राहु आ ही गया अगर एक्वेरियस में हाँ, लियो आ का गया, लेकिन sign है। अपोजिट भी है ना, दोनों चीजें हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे डिपेंड करेगा अब सूर्य प्रोमिनेंटली कैसा है ना, इस बात पे डिपेंड करेगा
कौन टेक ओवर कर रहा है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन दान का साइन आ गया। दान का साइन मतलब कि पैसे, और यहाँ पे देने का, और यहाँ पे लियो। सो यहाँ पे अगेन ये कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है? एजुकेशन से बन रहा है। पहली बात तो एजुकेशन से किया हुआ, एजुकेशन के संस्थानों के लिए देने वाला वो, या किसी के एजुकेशन के लिए देने वाला प्रॉमिस, ठीक है, और उसको ना करने का मतलब यहाँ पे भी एक भूल जाने का मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है पाइसिंग की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे 10th हाउस यानी कि अगेन वर्क में, वर्क से रिलेटेड किया गया है कि ये काम मैं कर दूंगा, टेंशन मत ले, मैं प्रॉमिस करता हूँ, या मैं पक्का कर दूंगा तो उसकी टेंशन मत ले, ऐसा बोलने पे और फिर ना करने पे 10th हाउस, ठीक है। 9th हाउस द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बारे में तुमने पहले सुना है लेकिन आज तक तुम्हें ये नहीं मालूम था कि प्रॉमिस यहां से क्यों है। बताओ किसका किया हुआ प्रॉमिस है? ये हम लोग जब कसम खाते ना, ये मुराद ये हो जाएगा ना तो मैं यहाँ शिरडी दर्शन करने जाऊंगा, मैं यहाँ चली जाऊंगी। करेक्ट। लियो 9th हाउस, भगवान से किया हुआ प्रॉमिस, ठीक है। भगवान से किया हुआ प्रॉमिस यहाँ पे आता है, और स्वयं से किया हुआ भी प्रॉमिस सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस तुम्हारे खुद के बारे में जो परसेप्शन है या तुम्हारी परसेप्शन है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसमें बड़ा की एलिमेंट क्या है? दो चीजें, एक तो भगवान से किया हुआ प्रॉमिस और एक तो स्वयं से किया हुआ प्रॉमिस, ठीक है। इसलिए सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है कि स्वयं से जो तुम प्रॉमिस करो कि मैं जो करूंगा तो फिर मैं करके ही रहूंगा, फिर चाहे मैं उसकी एड़ी चोटी लगा दूं। और दूसरा कि अगर आपने देवी देवता से कोई वो किया है, इसीलिए सैजिटेरियस में बोले ना, सैजिटेरियस जब जुपिटर लगन पे हो तो दीपांशु सर ने बताया था कि जुपिटर जब लगन पे हो तो ऐसा व्यक्ति भगवान से किया हुआ प्रॉमिस को अधूरा छोड़ रहा होगा, तभी उसको हेल्थ इश्यू आए होंगे, ठीक है। जुपिटर जब लगन पे बैठा हो और तब ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इश्यू आ रहे हैं तो समझ जाना कि इससे व्यक्ति ने या तो अपने से किया हुआ कोई एक प्रॉमिस था नहीं पूरा किया, या तो भगवान से किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो मुराद वो कह लो ना, मुराद पूरी नहीं करी, वैसा वाला सिचुएशन तुमको देखने को मिलेगा। तो सैजिटेरियस में वो होगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो लियो के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब हम लोग अलग जगह प्लेस कर रहे हैं, बट हम लोग फिर ना फिर अगले टाइम जहाँ पे भी सैजिटेरियस देखेंगे हमें फिर वहां पे बस यही बोलना है कि ये भगवान से किया हुआ प्रॉमिस वाला प्रॉब्लम है, या ये लैंड से, मतलब उस लियो से तुम डिफरेंट एरिया में देख सकते हो, बट द होल कॉन्सेप्ट है कि सैजिटेरियस में भगवान से किया हुआ प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस तो लियो की वजह से आ रहा है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। क्लियर है? इस बात ही तुम आगे भी केपेबल हो करने में, वो कर सकते हो कि अलग अलग प्लेसमेंट की वजह से तुम प्रॉमिसेस देख सकते हो।